ब्लास्ट जो होना, एसी कंप्रेसर फट जाना, एसी में ब्लास्ट हो जाना, अभी बहुत सारी न्यूज़ में आपने देखा भी होगा, वीडियो भी देखा होगा कि बहुत सारे एसी में आ रहा है कि ब्लास्ट हो गया, कंप्रेसर फट गया। लेकिन इसका रीज़न क्या होता है? कंप्रेसर में आग लग जाना, एसी में आग लग जाना, उसका रीज़न क्या है? हम लोग उस पर बात करेंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकता है जिसमें एसी में ब्लास्ट हो सकता है, एसी दग सकता है या कंप्रेसर में दग सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, रीजन्स क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस करें। आपने सुना, कभी ऐसा सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा कि एसी चल रहा था ब्लास्ट हो गया। नहीं, एसी में टेक्नीशियन काम कर रहा था तब ब्लास्ट हुआ, एसी में टेक्नीशियन काम करके हट गया था, काम कर दिया था, तब ब्लास्ट हुआ। तो इस रीजन मतलब ऐसा निष्कर्ष निकलना, इसका मतलब ये शो करता है कि इसका मतलब टेक्नीशियन से कोई गलती हुई तो तभी एसी में ब्लास्ट हुआ। देखो, पहले जो गैसें यूज होती थी, अभी हमारे एयर कंडीशन में 3 गैसें मेनली यूज हो रही है। R22 जो बैन हो चुकी है, बंद हो चुकी है, R410, R32 और एक है आपकी R410A। यही 3 गैसें हमारी मेनली भी हमारे एसी में यूज हो रही थी। और इसी में जब 22 यूज हो रही थी कोई इशू नहीं हो रहा था, तब ब्लास्ट होने के बहुत सारे केसेस बहुत कम सुनाई दे रहे थे। जब से ये 410 और 32 आई गैस, तब से ब्लास्ट होने के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, सुनाई देने लगे। कितने सालों से अभी ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि टेक्निकल को, हमारे टेक्नीशियन को, हमारे इंजीनियर को पता नहीं है कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसकी कुछ रीजन जानेंगे कि किन किन केसों में ब्लास्ट हो सकता है और किस गैस के कारण ब्लास्ट। अभी सबसे ज़्यादा ब्लास्ट हो रहा है R32 के साथ हो रहा है और 410 के साथ हो रहा है। और तो इसके रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है जो भाई तुरंत ज़्यादा संभावना और ज़्यादा चांसेस रहता है कंप्रेसर में नाइट्रोजन होल्ड हो। N2 मतलब नाइट्रोजन, अगर कंप्रेसर के अंदर नाइट्रोजन होल्ड होगा, होल्ड होना मतलब कंप्रेसर में उसमें क्या कर दिया गया है, सिस्टम में नाइट्रोजन डाला गया है। N2 नाइट्रोजन, जब भी कंप्रेसर के अंदर नाइट्रोजन होल्ड हो, अगर हमारा कंप्रेसर ऑन होगा तो 100% उसमें क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। कंप्रेसर में कभी भी अगर आप कंप्रेसर के अंदर, सिस्टम के अंदर अगर नाइट्रोजन होल्ड है तो आप कभी भी कंप्रेसर को ऑन मत करिए। अगर उस कंप्रेसर ऑन होगा 5 मिनट 2 मिनट के लिए कंप्रेसर ब्लास्ट होगा। और ये कंप्रेसर का ऐसा ब्लास्ट होगा जो कि LPG सिलेंडर जो ब्लास्ट होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ब्लास्ट होगा, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं कंडेंसर के। बंदे की तो भूल जाओ, जो आपका कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के टुकड़े टुकड़े ऐसे इतने छोटे छोटे टुकड़े जाके दूर मिलते हैं। जब नाइट्रोजन होल्ड हो तब ब्लास्ट करना। तो नाइट्रोजन ऐसे क्यों ब्लास्ट हो जाता है? एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रोजन का प्रेशर जो होता है वो 2200 PSIG होता है, 2200 PSIG नाइट्रोजन का हेड प्रेशर होता है। और हमारी गैस का जो प्रेशर है वो कितना है? किसी गैस का है इतना 150, 200, 250 ही है। अब अगर हमारा कंप्रेसर बना किस लिए? 200, 250 PSIG गैस को प्रेशर करने के लिए। अगर जब किसी गैस का प्रेशर इतना है उसको दे दिया जाएगा तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। तो कभी भी याद रखिए, नाइट्रोजन होल्ड हो तो आप कभी भी कंप्रेसर को ऑन नहीं करना है, याद रहे। तो अभी क्या करते हैं, कुछ टेक्नीशियन हमारे नाइट्रोजन होल्ड करके MCB से उसका तार MCB गिरा देते हैं, कोई जाके MCB ऑन कर दिया, ब्लास्ट हो जाता है। तो हमें याद रहे, कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल आप निकाल दो, कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल निकाल दो, या प्लग से भी मत निकालो, क्योंकि प्लग आप इंडोर का निकाल दो, कोई जाके लगा दिया, इसी चालू कर दिया। तो इससे अच्छा है कंप्रेसर का आप तीनों टर्मिनल निकाल दो, या फिर आप कंप्रेसर का वायर आउटडोर से वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो। हाँ, कभी भी इस तरीके से होल्ड हो तो आप कंप्रेसर का कनेक्शन करके मत रखो, क्योंकि अगर कंप्रेसर ऑन होगा तो ब्लास्ट बहुत तेजी से होगा, तुरंत ही फट जाता है सर। हाँ, 2-3 मिनट भी चले जाए, 5 मिनट भी चल सकता है, 2-3 सेकंड भी चलता है, 2-3, वो डिपेंड करता है कि एज पर सिचुएशन कितना प्रेशर था, कितना उसमें डाला गया था, कितना प्रेशर आपने PSIG प्रेशर डाला था।
तो पहला केस ये हो गया सर। कंप्रेसर फास्ट फटने का। और उसमें अगर हवा भरा हुआ रहेगा हाँ, तब ये सर? दूसरा केस ऐसा आया जैसे इन्होंने कहा कि हवा भरा हुआ है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा कौन सा गैस भरा है? नाइट्रोजन। यही गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसें हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है? नाइट्रोजन। आपने हवा फिलअप किया, हवा फिलअप किया, इसका मतलब कौन सा किया आपने? नाइट्रोजन। तो वो भी नाइट्रोजन, तो वो भी क्या है? इसलिए हमें कोई भी आप हवा को चालू कर ये कर रहे हो, कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं करना है। क्लियर है? दूसरा केसेस आता है कि भाई दूसरा केस ऐसा भी हो जाता है कंप्रेसर ब्लास्ट होने का कि आपने क्या किया? गैस मिक्स कर दिया। गैस मिक्स कर दिया, उसमें से आप पहले R32 क्या हुआ? R32 गैस उसमें थी। गैस मिक्स होने जाना, गैस मिक्स कर देना, उन केसों में भी क्या होता है? ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी कंप्रेसर, किसी भी एसी में हम वही गैस डालें जो ऑलरेडी उसमें है। आप गए, आपने प्रेशर चेक किया, 85 पर बैक प्रेशर, सक्शन प्रेशर दिख रहा है, उसमें पहले डली हुई थी R32, आपने उसमें 410 डाल दिया। हालांकि 410 दो गैसों को मिला के ही बनाई जाती है, उसमें R32 भी रहती है और 125 भी रहती है। तो अगर क्या होगा, इनका रेशियो लेकिन वहाँ 50-50 बढ़ाया गया है। किसी गैस का R22 है, आपने उसमें ये मैं गैस मिक्स कर दिया, तो वहाँ भी केसेस बढ़ जाते हैं ब्लास्ट होने के। तो कभी भी हमें किसी गैस को किसी गैस में मिक्स नहीं करना है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस गैस को पूरा निकाल दो और उसके अकॉर्डिंग उसका आयल डाल के गैस चार्ज करो। ठीक है सर? हाँ, जैसे कि हम कोई और मैकेनिक उसके अंदर नाइट्रोजन डाल गया, हाँ ठीक है जी, हम गए, हाँ, हम कैसे जानेंगे उसके अंदर क्या गैस है या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन? अच्छा क्वेश्चन है इनका। हम कैसे जानेंगे कि नाइट्रोजन है कि गैस है? देखो, पहले तो आप कस्टमर से पूछ लो कि सर किसी ने, कोई टेक्नीशियन ने काम किया है इसके अंदर। अगर नहीं किया है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बताते नहीं हैं कि हाँ हमने काम करवाया है। लेकिन आप क्या करो, किसी भी एसी में आप अगर खुला हुआ आपको लग रहा है तो आप पहले से जाके चालू मत कर लो, पहले आप चीज़ों को देख लो, उसके बाद स्टार्ट कर लो। जब तक आप चीज़ों को देख नहीं लेते तब तक आप ऐसा मत करिए। और कोई भी टेक्नीशियन है तो होल्ड करता है तो आप कस्टमर को भी बता देता है कि हमने नाइट्रोजन इसमें होल्ड किया है। इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप गेज लगा के भी चेक कर सकते हो। नाइट्रोजन अगर आप पुश करोगे तो उसमें सिर्फ गर्म हवा ही आएगी, और कोई उसमें गैस होगी तो उसको पुश करोगे तो उससे ठंडा आ लगेगा। हाथ आपका क्या होगा, हाथ में ठंडा लगे, तो उससे भी मालूम हो जाता है कि नाइट्रोजन है या गैस है। हालांकि कुछ हद तक एयर जो आती है तो उसमें कोई गैस होती है तो उसका एयर जब आता है तो उससे कम एहसास होता है, लेकिन फिर भी वो ठंडा रहता है, चाहे उसका एयर प्रेशर हो, चाहे लिक्विड हो या वेपर। नाइट्रोजन गर्म ही रहेगा। नाइट्रोजन गर्म ही रहेगा, अगर उसमें ठंडा कोई भी हो वो ठंडा नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा रीजन हो गया भाई गैस मिक्स होना। तीसरा एक रीजन जो होता है, आज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, वैक्यूम। वैक्यूम देखो, R22 इसके साथ आप जो भी कर रहे थे वो कोई इशू नहीं रहता। R22 के साथ आप क्या कर रहे थे, कोई मायने नहीं रखता था। आप बिना वैक्यूम किए, सेल्फ वैक्यूम किए गैस चार्ज कर रहे थे, दिक्कत नहीं थी। लेकिन R32 और R410 के साथ में आपको वैक्यूम करना मस्ट है, और प्रॉपर वैक्यूम पंप से होना चाहिए। अगर आप वैक्यूम नहीं करे हो तो इसके मतलब उसके अंदर क्या है, एयर है ना, एयर। और उसमें कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। वैक्यूम नहीं करे तो यही गैस रहेगी इसमें, नाइट्रोजन। अब आपने गैस डाल दिया नाइट्रोजन और ये दोनों गैस मिल गई, उसके बाद क्या होगा, कंप्रेसर आपका कंप्रेस करेगा। इन्वर्टर कंप्रेसर है, हाई एम्पियर हाई आरपीएम में चलेगा। नाइट्रोजन दोनों मिक्स होगी, जब दोनों मिक्स नहीं होगी वहाँ रेशियो बढ़ेगा, कंप्रेसर कंडेंसर या कुछ भी क्या होगा, फट जाएगा। तो उस केस में भी होता है भाई, वैक्यूम हमें कंपलसरी है, वैक्यूम हमें करना ही चाहिए। बिना वैक्यूम किए हुए कोई भी गैस आपको चार्ज नहीं करना है, वैक्यूम मस्ट है। वैक्यूम हमें करते समय हम ये -30 ना देखें, क्योंकि -30 क्या होता है, 5 मिनट में भी आ जाता है। हमें वैक्यूम करने के लिए मिनिमम जो होती है 40 मिनट आपके पास, आधे घंटे 40 मिनट आपको करना है। वो भी देखना है आपको कि पाइप का लेंथ कितना है,
पाइप का अगर आपका 15 फीट पाइप है, 15 फीट पाइप है, इंडोर से आउटडोर की दूरी है, तो आप 40 मिनट, अगर डबल स्टेज की वैक्यूम है, डबल स्टेज की वैक्यूम पंप है, तो आप मिनिमम 40 मिनट कर रहे हो तो वैक्यूम हो जाएगा आपका। फिर भी आप वहाँ अगर आपके पास माइक्रोन गेज है तो उससे अच्छा भी है। माइक्रोन गेज होता है जिसमें आपका डिजिट में दिखाता है कितने माइक्रोन्स हैं, उसमें कितने निकल गए। वो सारे टेक्नीशियनों के पास होता नहीं है, तो भी आपको आधे घंटे आपको मिनिमम डबल स्टेज वैक्यूम पंप से करना चाहिए। सिंगल स्टेज है? सिंगल स्टेज है तो उसको 1 आवर के बाद ही 1 आवर प्लस करिए, आप 1 घंटे प्लस करिए सिंगल स्टेज की। और आप कोशिश करिए कि भाई हम डबल स्टेज की वैक्यूम पंप रखें। और फ्लेमेबल गैसें जो होती हैं उनके लिए अलग वैक्यूम पंप होता है और दूसरों गैस के लिए अलग होता है, जबकि लेकिन हम एक ही वैक्यूम पंप सारे के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ऑयल का इसके क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। इन तीनों में कौन सी फ्लेमेबल गैस है? फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील कौन सी गैस है? इसमें R32 जो है वो फ्लेमेबल है, स्लाइटली फ्लेमेबल है, इसमें आग लगने की संभावना रहती है। और बाकी जो गैसेज हैं इसमें आग लगने की 410 में तो 32 है। हाँ, उसमें तो संभावना रहेगी ना। R22 5 भी 125 मिक्स की गई है, 125। तो फिर भी तो संभावना रहेगी। लेकिन ये आपका सिर्फ 32 ही रहेगा जो फ्लेमेबल है। इसको आपको इसमें ये नहीं है क्योंकि ये मिक्स गैस है, दोनों मिल जाते हैं। तो वैक्यूम करना आपका वही जरूरी है। और गैस का जब हम लोग गैस मिक्स होता है ना, कहीं टॉप अप करते हैं, टॉप अप करना क्या होता है, वो ऐसे केसेस भी आए हैं गैस में टॉप अप करना है। टॉप अप माने क्या हो जाता है सर, जब हमारी मतलब हम जब जाते हैं स्टैंडिंग प्रेशर हमारा जैसे R22 का 65 है, 70 है और वो दिखा रहा है हमें स्टैंडिंग प्रेशर 40, तो हमें पता चल गया इसमें गैस कम है। और हम जब गैस डालते हैं तो उसे टॉप अप कहते हैं। बिल्कुल, टॉप अप करना होता है कि उसमें गैस कम हो गई है, गैस हमें डालना होता है। तो टॉप अप करना हमें ज़रूरत कब पड़ गई, क्योंकि गैस उसमें कम हो गई। तो गैस वो गई कहाँ? लीकेज गैस खत्म हो गई। गैस खत्म हो सकती है सर, लीकेज क्या है? कंडीशन में गैस कभी खत्म होती है? कभी नहीं सर। खत्म नहीं हुई, इसका मतलब गैस उसमें निकली, इसका मतलब क्या हुआ? लीकेज है। तो लीकेज है तो इसलिए हमें क्या करना होगा, उसको पहले उस लीकेज को ठीक करना होगा। लीकेज हमने उसको करेक्ट कर लेना है, सही कर लेना है। उसके बाद हमें फिर क्या करना है, वो जो भी उसमें गैस है उस गैस को आप पूरा निकाल दो, वापस से वैक्यूम करके फिर वापस से गैस चार्ज करो। देखो पहले हम लोग 22 के साथ ऐसा करते थे, कोई इशू नहीं होता था। 50% निकल गई, 30% निकल गई, हम दोबारा तो लीकेज सही करके चार्ज कर देते थे। लेकिन ये दोनों गैस जो हैं वो अलग उनका है। इन गैसों का प्रेशर इस गैस से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। ये दोनों गैस का जो इन दोनों गैस का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है, इस गैस का प्रेशर कम है। तो इसलिए हम इन गैसों में गैस चार्ज, जब किसी भी एसी में गैस चार्ज करें तो हमें सेफ्टी बहुत ध्यान देना होगा और प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। ये नहीं कि हमने जैसे 22 के साथ कर रहे थे वैसे ही करना है। सर जैसे कि हम 410 के साथ तो टॉप अप कर ही नहीं सकते, नहीं, R32 के साथ भी नहीं कर सकते। कोई भी गैस के लिए आपको पहले तो आप देखिए, अगर आपकी गैस 50% निकल गई है, हाँ जी, तो कोई भी गैस हो आप कुछ टॉप अप मत करो। लीकेज मिल गया, पूरी गैस निकालो, वैक्यूम करो, फ्लैश करो, सबसे अच्छा ये तरीका है। हाँ, अगर बचाने का तरीका में कुछ टेक्नीशियन यही करते हैं कि 50% है, 50% वही डाल दो। जैसे देखो, आप गैस दुकानों से ले रहे हो अलग अलग, मार्केट में जो गैसें मिल रही हैं ना, वो प्रॉपर प्योर है या नहीं है ये भी मायने रखता है। क्योंकि दुकानदार क्या होता है, वो गैस फ्रीऑन, सारे लोग गैस बेच रहे हैं 410, लेकिन उसमें भी 410 की भी क्वालिटी हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। कंपनियां जो दे रही हैं, ब्रांड जो देते हैं, वो उनका जो गैस का क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा रहेगा, वो सारी चेकिंग करके करती है। जो हमारे यहाँ लोकल टेक्नीशियन जो लोकल दुकानदार बेचता है, उसकी क्वालिटी प्योरिटी क्या होती है, प्रॉपर नहीं होती है। मिक्स गैस होती है, उतारी हुई गैस होती है, कहीं से निकाली हुई गैस है, उसमें कोई आयल आ गया, दूसरी गैस आ गई है, तो उसका भी मायने रखता है। उससे भी क्या होता है, मिक्स हो जाती है, जिससे क्वालिटी नहीं आती, ठंडक नहीं आती है और हमारा सिस्टम सब कुछ सही है लेकिन फिर भी प्रॉपर कूलिंग नहीं करता है। तो ये भी हमें देखना होता है कि हम मार्केट में कहाँ से खरीद रहे हैं, उसका सिलेंडर पर क्या मार्क लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, और उसके यहाँ जो भी दुकानदार बेच रहा है, ऐसा नहीं कि 10 रुपये सस्ता दे रहा है तो हम जाके वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं, 20 रुपये हम सस्ता दे रहा है तो हम परचेज़ कर लेते हैं। इससे हमारा क्या होता है, प्योरिटी जो गैस की रहती है वो अच्छी नहीं रहती।
तो भाई हमें वैक्यूम मस्ट है, वैक्यूम हमें करना होता है। नेक्स्ट केसेस ऐसे भी आते हैं, तो आप जब काम कर रहे हो, फील्ड में काम कर रहे हो, तभी एसी ब्लास्ट हो रहा है, इसका मतलब टेक्नीशियन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों पर वो क्या कर रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए एसी में ब्लास्ट होते हैं। और एक केस ऐसे भी हो सकते हैं भाई, जैसे क्या हुआ कि डिस्चार्ज लाइन क्या है, वाल्व क्लोज होते हैं, वाल्व क्लोज है। वाल्व क्लोज होना क्या होता है, आउटडोर का वाल्व क्या है, डिस्चार्ज लाइन आपका बंद है और आपने सक्शन खोल रखा है, तो भी क्या हो सकता है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, इससे कंडेंसर या फिल्टर या कैपिलरी आउटडोर में जो भी है वो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहाँ भी कैसे ऐसे होते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन के भाग जो हैं ओपन होने चाहिए। इस केस में कंप्रेसर फटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसमें कैपिलरी या फिल्टर या ऑपरेटर के कंडेंसर के पास फटने के चांस रहेगा, क्योंकि आउटडोर में ये चीज़ें रहती है, डिस्चार्ज अगर बंद रहेगा तो वो चीज़ें हमें ध्यान देना है। और शॉर्ट सर्किट हो जाना, शॉर्ट सर्किट होना क्या होता है, जैसे अभी आपने इंडोर से आउटडोर के वायर कनेक्ट किए हो, पहले तो आप कोशिश करो इंडोर से आउटडोर के जो वायर हैं उसमें ज्वाइंट ना आए। बहुत सारे टेक्नीशियनों को ज्वाइंट करने का तरीका नहीं पता होता है, करते हैं काम करते हैं जल्दबाजी में ऐसा काम कर देते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि हमें ज्वाइंट कैसे करना चाहिए। जैसे ये आपके 3 वायर हो गए आपके, इन केस आपको अगर ज्वाइंट आ रहा है तो हमें क्या होता है, जैसे ये आपका एक आपका एल हो गया, एक आपका एन हो गया, एक आपका अर्थिंग हो गया, अगर वो कम्युनिकेशन भी होगा तो यहाँ से आपका सी हो गया या एस हो गया, तो इन तारों को हमें कैसे ज्वाइंट करना है। पहले तो आप कोशिश करो ज्वाइंट ना हो, अगर ज्वाइंट हो रहा है तो आपको एक ज्वाइंट यहाँ आए आपका, और सेकेंड ज्वाइंट आपका यहाँ आए, और थर्ड ज्वाइंट जो होता है आपको यहाँ आए, और इस तरीके से एक दूसरे के साथ में ना आए। इस क्या होता है, टेक्नीशियन यही तीनों चारों ज्वाइंट एक साथ कर देता है, फिर आपस में उसको टेप लगा देता है जिससे स्पार्क होता है। और यहाँ हमने आपको बताया था ज्वाइंट करने का तरीका ये है, 2 तारों का आप जब ज्वाइंट करो तो हाफ हाफ इसको कर लो, इस तरीके से इन दोनों को आपस में घुमा लो और इन दोनों को आपस में कर लो, फिर उसके बाद इसको एक इधर कर दो और एक इधर कर दो। ये है प्रॉपर तरीका जो हमारे ज्वाइंट करने का। लेकिन कोशिश करिए कि आप इंडोर से आउटडोर का ज्वाइंट ना हो।